अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, स्पोर्ट्स हब की इस हिस्से में आप सबों का खैर मकदम है। और आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए। और हमारे दरमियान इस वक्त जो कबड्डी खिलाड़ी मौजूद है, इनका नाम है एहतिशाम अशरफ। तो एहतिशाम वो खिलाड़ी हैं जिनको फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के तहत ट्रायल कॉल मिली है। और ये ऐसा प्रॉस्पेक्ट है, ये ऐसा मौका है कि यहाँ से जो खिलाड़ी ट्रायल में हिस्सा लेता है तो उसके लिए प्रो कबड्डी लीग में दरवाजे खुल जाते हैं। तो एहतिशाम वो स्पोर्ट्स हब में आपका खैर मकदम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो एहतिशाम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे सफ़र शुरू हुआ, कैसे आगाज़ हुआ? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। रिसेंटली हमारे जम्मू में नेशनल्स के लिए ट्रायल्स हुई थी जिसमें मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। बाबा साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन के, और जहांगीर सर और वाइस प्रेसिडेंट वो ये फयाज़ अहमद वानी साहब है, इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है गेम के रिलेटेड, और मम्मा पापा का भी सपोर्ट रहा है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ सीनियर नेशनल के लिए ट्रायल ली जा रही है। एग्जैक्टली, वहाँ पे सीनियर नेशनल्स के लिए ट्रायल्स हो रही थी। हम 4 दिन वहाँ पे थे, कैंप चल रहा था, मैचेस भी हुए, उसमें परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। उसके बाद एसोसिएशन की तरफ से बाबा साहब को कॉल एक रसी हुई थी, तो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये प्लेयर जा सकता है। इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ तक हार्ड वर्क किया काफ़ी ज़्यादा, इंशाल्लाह आगे भी बेस्ट दूंगा। तो अच्छा, हम फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के लिए आपको एक कॉल मिली है, तो क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे अपनी सलाहियतों को आप अप्लाई करो? इंशाल्लाह जो भी हमारे कोच जहांगीर अहमद डार साहब, इनके अंडर हम पिछले 2 महीने से ट्रिक्स ले रहे हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने सिखाई है वो इंशाल्लाह यूज़ करूँगा, अपनी टेक्निक्स वो वहाँ पे यूज़ करूँगा, इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा। और स्ट्रगल किया काफ़ी ज़्यादा वहाँ तक आने की, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, बाबा साहब, फयाज़ अहमद वानी साहब, जहांगीर साहब, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है। इंशाल्लाह मैं उस पर पूरा उतर के आऊँगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपने सही फरमाया। और साथ साथ ये बता, क्या आपको लग रहा है कि आप कभी के दरवाजे तक पहुँच सकते हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो वही रहेगी, अपना 100% दूंगा, बेस्ट दूंगा अपना, चाहे दिन रात एक करना पड़े, इंशाल्लाह दूंगा अपना। ये अल्लाह के हाथ में। ये जो फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के लिए ट्रायल, ये तो बेंगलोर में खेले जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं आपकी स्ट्रेंथ क्या है कबड्डी? मैं बेसिकली एज ए रेडर कहता हूँ, राइट साइड से रेड करता हूँ, तो मेरी स्पीड ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैं मतलब जो भी टेक्निक जहांगीर साहब, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, जो भी टेक्निक जहांगीर साहब ने मेरे को सिखाई है पिछले 2 महीने से, मेरी इंस्पिरेशन रह चुके हैं, अभी भी है इवन, क्योंकि ये गेम में मतलब जो भी JNK के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें इनको शुमार किया जाता है। इनके अंडर खेल रहा हूँ, खुद को मतलब एक अलग ही लेवल का वो कॉन्फिडेंस मिलता है जब इनके साथ होता है। जम्मू में आप जो आप ट्रायल ले रहे थे सीनियर नेशनल के लिए, तो आपको तुरंत उसी वक्त बताया गया या लेटर ऑन आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के लिए सिलेक्ट हुए? लेटर ऑन मेरे को ये इन्फॉर्म किया गया, मेरे को कॉल रिसीव एक हुई जो बाबा साहब और जहांगीर साहब ने मुझे की थी। वहाँ पे इनको पता था कि परफॉर्मेंस अच्छी रही। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे एक कॉल रिसीव हुई। अच्छा, आपको ये भी पता है कि आप कश्मीर के पहले ऐसे खुशनसीब खिलाड़ी ही जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको पता है कि? हाँ पता है, खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और साथ साथ ये भी बताइए कि कबड्डी को आपने एक एज ए प्रोफेशनल गेम चुना है, तो इसके पीछे क्या राज है, किन किन लोगों का सपोर्ट है और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? मैंने पहले ही बोला, मम्मा पापा का सपोर्ट है, बाबा साहब, जहांगीर साहब और फयाज़ अहमद वानी साहब, गजरा मोहम्मद साहब, इन सब का सपोर्ट रहा है। रिसेंटली मैंने आपको ये चीज़ मैं ज़रूरी बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को भी, रिसेंटली एसोसिएशन की तरफ से हमें एक मैट प्रोवाइड किया गया। वैसे तो हम मिट्टी पे खेलते थे, लेकिन रिसेंटली हमें एक मैट प्रोवाइड किया गया जिसमें बाबा साहब और फयाज़ साहब का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहा। उसकी वजह से हम 2 महीने कंटिन्यूसली विंटर्स में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं था क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी, उस पर प्रैक्टिस हो रही है। जो भी गेम मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, इम्प्रूव हुई। अच्छा, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। और आप प्रो कबड्डी लीग के पहले फेज़ तक आप पहुँच चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ एक पहला फेज़ है और उसमें वो खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते हैं जो खुशनसीबी होते हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप प्रो कबड्डी में इस साल ब्रेक कर लेंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी रहेगी, इंशाल्लाह, बस दुआ में आप याद रखें। शुक्रिया स्पोर्ट्स हब में बातचीत करके। थैंक यू सो मच। एहतिशाम अशरफ के वालिद साहब से हम उनके तासुरात जानना चाहेंगे। तो अशरफ साहब, क्या लग रहा है आपको, आपका बेटा जो है फ्यूचर कबड्डी हीरो के लिए ट्रायल के लिए जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम क्या बताएं सर
कि हमारे ख़ानदान में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जब हमने ये खबर सुनी है कि हमारा बेटा इस मुकाम तक पहुँचा है कि उसको आगे जाना है, तो मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इसका क्रेडिट सब इसके जो सीनियर्स है, बाबा साहब, रशीद साहब, फयाज साहब और इसका कोच जहांगीर साहब, उन्हीं को सब देता हूँ इसका क्रेडिट। अच्छा साहब, आमतौर पर जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को कोसते हैं, उनको जो है टोकते हैं, आप स्पोर्ट की तरफ क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो आपका क्या मामला रहा है एहतिशाम के साथ? मैंने उसको हर टाइम पर उसको सपोर्ट किया है, हर मतलब उसके साथ में रहा हर बार। चाहे उसको बाहर जाना था या यहाँ कहीं खेलना था, मैंने उसको बोला कि पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद भी करो। हाँ, आपका पूरा सपोर्ट एहतिशाम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सपोर्ट मेरा रहा और इंशाल्लाह रहेगा भी आगे। यही वजह है कि एहतिशाम इस मुकाम पे पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि एहतिशाम वो पहले खिलाड़ी बने हैं जिनका नाम बेंगलुरु में जो ट्रायल्स हो रहे हैं फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ के लिए, तो उनका नाम आया है। तो साथ ही साथ उनके बारे में हम मज़ीद जानकारी और कबड्डी किस अरूज तक पहुंच चुकी है कश्मीर में, तो इस सिलसिले में हम मोहतरम मोहम्मद सईद बाबा साहब से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के रहे हैं और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी JNK के रहे हैं। तो बाबा साहब, आपका भी प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा साहब, एक खुशाइंद बात है कि एहतिशाम का नाम इस फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ में आया है, तो क्या मायने रखता है आपके लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्यूचर है और पहला लड़का ये है जो इस लाइन को टच करता है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो मेहनत 1981 से हम कर रहे हैं, उसके धीरे धीरे फ्रूट्स आने लगे हैं। ये अल्लाह का करम है और इन लड़कों की ये मेहनत और लगन है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला इस वक्त पूरे JNK में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें लड़के बहुत ज़बरदस्त एक्सेल कर रहे हैं, नेशनल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं और यहाँ ओपन टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। पर्टिकुलरली नौपोरा सोपोर में बहुत बड़ा पिछले दफ़ा भी एक प्रोविंशियल लेवल का टूर्नामेंट शुरू हो गया, उसमें हम लड़कों को यूजुअली देखते हैं कौन कहाँ स्टैंड करता है। तो इस बारे में जो आज एहतिशाम साहब का ये नाम आ गया, ये उसी का एक नतीजा है। 4 साल पहले हमने हायर सेकेंडरी ग्राउंड सोपोर में मैच लगवाया था, वहाँ हमने एक टूर्नामेंट शुरू किया था। उसके बाद जो बड़ी सतह पर थोड़ा हो गया था, फिर यहाँ नूपुर में वो प्रोविंशियल लेवल का उसका ऑर्गेनाइजेटर हमारा शहनाज साहब थे, जिन्होंने पूरी कोशिश और मेहनत के साथ यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। बेसिकली हम टैलेंट स्पॉट करते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में। तो नौपोरा समझो एक कबड्डी का विलेज सा बन गया है। यहाँ करीब 10-12 क्लब्स इस वक्त स्टैंड है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जिनको हम हमारे साथ जो जुड़े हुए एफिलिएटेड क्लब्स हैं उन्हीं प्लेयर्स को हम स्टेट जब कोई कॉल हो आती है नेशनल के लिए भेजते हैं। बाबा साहब, एहतिशाम से पहले कोई दूसरा खिलाड़ी भी रहा है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस लेवल पे कबड्डी खेलने? अभी आशिक हुसैन एक लड़का था, जूनियर डिवीजन का लड़का था वो, ये शायद 90s की बात है, अर्ली 90s की बात है। वो इंडियन कोचिंग कैंप करके आ गया था, लेकिन उन दिनों ये प्रो कबड्डी लीग का कोई चलन नहीं था, इसलिए वो कैंप अटेंड करके फिर वापस आ गए। बाबा साहब, एहतिशाम के इस अरूज तक पहुंचने से क्या लग रहा है आपको? कबड्डी का फ्यूचर कश्मीर में कहाँ जा? सबसे पहले जो लड़का कबड्डी में एक्सेल करता है, जैसा मेरा बेटा है एक्सेल करता है, हुस एवर में भी वायर फ्रॉम ही इज, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लड़के जितने भी हैं, मैं उनको अपने बेटे समान समझता हूँ। क्या फ्यूचर आपको लग रहा है कबड्डी का कि कहाँ तक अब JNK आगे जा रही है? मैं जो अगर आप मुझे पूछेंगे, वैसे तो कोच स्टेट का मैं पहला कोच कबड्डी का कोच रह चुका हूँ। जो ये एहतिशाम को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसको हद से ज़्यादा पहले मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करनी है, और इसको शायद खुद को भी अंदाज़ा नहीं होगा यह कहाँ जा रहा है। इसकी ज़िंदगी बन सकती है, इसकी ज़िंदगी इस हद तक बनेगी ना, इसको तो एक तो फ्यूचर बन गए, इसके परिवार का फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड अल्लाह का इसका साथ होगा, माँ बाप की दुआएं और हमारी दुआएं तो ऑलरेडी है ही इनके साथ इंशाअल्लाह मस्तान। तो कोशिश इनकी भी होनी चाहिए और हमारी जहाँ तक पहुँचे हम भी उनको पुश करेंगे पीछे से। उम्मीद करते हैं कि एहतिशाम के यहाँ तक पहुँचने से
कबड्डी में एक नया इनकलाब लाएगा। तो बाबा साहब, बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो एहतिशाम अशरफ के कोच हमारे दरमियान मौजूद हैं, नाम इनका जहांगीर अहमद डार है। तो जहांगीर, आपकी प्रोस्पेक्ट, आपके युवा खिलाड़ी और आपकी स्टूडेंट हीरो कबड्डी फ्यूचर में सिलेक्ट हुई, तो क्या मास्क करें? ये तो खुशी का आलम है इस वक्त कि ये सिलेक्ट हो गए लीग के लिए। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है, स्पेशली जे&के के लिए, कि ये लड़का आगे जा रहा है। बाकी जो फ्यूचर इसका है तो वो तो आगे देख ही रहा है कहाँ जा रहा है। इसको खुद भी वहाँ पर मेहनत करनी है, क्यों जो हमने लड़का यहाँ से भेजना है कि वो लड़का पहले कैसा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के थे हमारे, लेकिन इस पर नज़र क्यों गई? इसलिए क्यों इनमें हमने देखा है कुछ क्या खेल रहे हैं, कैसा है, एक जा सकता है आगे, क्या कुछ कर सकता है, वो इस पर डिपेंड कर रहा है। हमारी तरफ से सबसे बेस्ट लड़का था वो हमने भेज दिया, क्योंकि जो मेरे कोच साहब रह चुके हैं, मेरे कोच साहब है अभी भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब या हमारे सेक्रेटरी साहब, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था और प्लेयर्स को मेरे हवाले किया। तो मैं प्लेयर्स को तैयार करता गया, जो मैंने सीखा है वही इनको सिखा रहा हूँ। क्योंकि एहतिशाम के सिलेक्शन से कश्मीर में एक नई रूह कबड्डी को मिली है और बहुत सारी खिलाड़ियों के बड़े बड़े तासुरात हैं। और हमारे दरमियान इस वक्त फैज़ अहमद वानी साहब हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बारामूला के। तो फैज़ साहब, कितना खुश हैं आप एहतिशाम के इस पहले कदम? हम बहसती जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला ये जानकर बहुत खुश हुए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का एहतिशाम अशरफ वानी इस हीरो कबड्डी लीग के लिए सिलेक्ट हुए, जहाँ पर उसकी वो ट्रायल्स होंगे और ट्रायल्स के बाद उसको प्रो कबड्डी के लिए ऑक्शन में जाना है। तो इसके लिए हम बहुत खुश हुए। ये एहतिशाम अशरफ की ही बात नहीं है, हम बाकी लड़कों के लिए भी इसी तरह का सोच रखते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, आज तक टूर्नामेंट्स किए गए और ये तकरीबन हर टूर्नामेंट में खेलता रहा, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। तो क्या लग रहा है आपको एहतिशाम के जाने से कबड्डी में कितना निखार आएगा, कबड्डी में कितनी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी खिलाड़ियों में? ये एक अहम सवाल आपने किया। जहाँ तक अभी हमने हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपसे बात की, तो 1981 में डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बारामूला वजूद में आई है और तब से लेकर लगातार हर साल हम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करते हैं और बाकी टूर्नामेंट्स भी करते हैं। जैसे कि प्रो कबड्डी में आज एक डिस्ट्रिक्ट में एक मैच खेला जाता है, दूसरा मैच दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है। आज से 10-15 साल पहले हमने ये एक रूटीन बनाई थी। हमने बहुत सारे गाँवों में मैचेस खेली, जिसमें नौपुरा था, नाजीहल था, मुंजी था, तुजर शरीफ था, हाईगाम था, बहुत सारे इलाके थे। और इस तरह का जब हमने इस तरह से कबड्डी खेली तो इन सारे इलाकों में लड़कों में एक शौक़ पैदा हुआ। तो आइंदा भी वो हमें ऐसे वो ऑफ़र देते रहे कि यहाँ पर मैच कराए जाए और इन सारे इलाकों से टीमें सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह से ये लड़कों में जो रुझान पैदा हुआ तो उससे वो बहुत सारे जो आज समाज में जो वो नकाइस पैदा हुए थे उनसे वो दूर रह गए। भाई साहब, एहतिशाम के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी इस प्लेटफार्म पे पहुँचने के बाद? क्या करना चाहिए एहतिशाम को? हाँ, हार्ड वर्क करनी ज़रूरी है, इसके बगैर ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है। तो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ मुकाबला है, वहाँ पर तो कोशिश के बगैर कुछ नहीं चलेगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तक कि उसको 1 महीने का कोचिंग कैंप मिलेगा, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए भी वही कोचेस होंगे, वो इसके लिए भी होंगे। अब ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को इसमें यूटिलाइज़ करने की, कितने उसमें सलाहियत होगी, कितना अपने आप को यूटिलाइज़ करेगा हालात के साथ, अपने कोचेस की एडवाइस कितना मानेगा, कितने वो प्रैक्टिस करेगा, तो उसी हिसाब से उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तवक्कात क्या है आपकी एहतिशाम? हाँ, हमारी यही तवक्कात है और खुदा से दुआ गो भी है कि एहतिशाम इस प्रो कबड्डी के लिए सिलेक्ट हो जाए। और हमारे लिए जब हम यहाँ पर देखते हैं, काम करते हैं फील्ड में, तो और लड़कों के लिए ये एक मिशल राह बन सकते हैं। तो हमें
खिलाड़ियों को और ट्रेन करने में आसानी पैदा होती है। एक वक्त ऐसा था कि लोग कबड्डी के मैदान में आना कुछ मायूब समझते थे, लेकिन अब जब देखा उन्होंने कि इससे कैरियर बनता है, तो अब लड़कों ने इसको बहिस्सत कैरियर इस्तेमाल किया। पहले वो बहिस्सत लेजर खेलते थे मज़ा वगैरह उड़ाने के लिए, अब वो बहिस्सत उसको कैरियर ऑप्ट करने के लिए खेलते हैं। तो जब शाम इंशाल्लाह इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए और हमारे लड़कों के लिए और मौके पैदा हो जाएंगे और अच्छा टैलेंट सामने आएगा। तो इस वक्त बातचीत करने का बहुत थैंक यू सर। रशीद भट्ट साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बारामूला है उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे एचएम की इस परफॉर्मेंस पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम क़य्यूम साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बारामूला की तरफ से एक फूल खिल गया, जो एक फूल निखर के आया है अभी, तो हम इंशाल्लाह उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि एक तो ये एसोसिएशन का नाम तो रोशन हो ही जाएगा, हो ही गया, उनका नाम आएगा तो ये तो एसोसिएशन को ही क्रेडिट जाएगा। दूसरा अपने माँ बाप का और अपने इलाके का जो नाम ये रोशन करेगा, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं और इनकी कामयाबी के लिए दुआगो है। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे इनसे कि ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे और प्रो कबड्डी के लिए ख़ास कर जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कबड्डी का, तो उसमें वो आ जाए। मौके पर बाबा साहब और पूरी एसोसिएशन की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से ख़ासकर सोपोर या बारामूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई लड़का ऐसे प्लेटफार्म पर जा रहा है। बिल्कुल बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि एचएम पहले लड़के हैं जिन्होंने इस आइस को ब्रेक किया है। और You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.